नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 से चयनित हुए हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। अब खुशखबरी किस लिए है? विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक TRE 1, 2, 3, हेडमास्टर, हेड टीचर के वेतन संरक्षण, वेतन वृद्धि, वरीयता, प्रमोशन आदि को लेकर कमेटी गठन किया गया है। अब जल्द ही आप लोगों को इन सभी का लाभ मिलेगा। देखिए, बीते दिन आप लोगों को जैसा कि पता है, सभी शिक्षक यहाँ पे असमंजस में पड़े हुए थे कि हम लोगों का ट्रांसफर जब किया जा रहा है तो हम लोगों का 4-5 यहाँ पे जो कर्तव्य बनता है शिक्षा विभाग का वो किया जाए, और वो हम लोगों का खुद का हक है। 7 पे कमीशन का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। जैसे कि सभी शिक्षक का यही मानना है कि वेतन संरक्षण का लाभ मिले, वेतन वृद्धि मिले, वरीयता मिले, प्रमोशन मिले, हमारा बेसिक ग्रेड में इंक्रीमेंट हो। तो अब शिक्षा विभाग यहाँ पे, जैसा कि मेरे द्वारा आप लोगों को अपडेट दिया गया था कि हलचल इसमें तेज है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का आश्वासन दे दिया गया है। क्या सभी को मिलेगा 7वां वेतन का लाभ, सेवा निरंतरता का लाभ? इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे पेपर कटिंग के माध्यम से अपडेट दिया गया था कि विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा 7वां वेतन आयोग का लाभ। अब यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक ये असमंजस में पड़ने लगे कि क्या प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 से चयनित है उन लोगों को सेवा निरंतरता यानी बेसिकली 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। तो देखिए, 7वां वेतन आयोग का जहां तक बात है तो वो सभी को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका खुद का हक का है। क्योंकि अदर स्टेट में, जैसे कि मेरे द्वारा प्रतिदिन वीडियो बना करके आपको बताया जाता है कि अदर स्टेट में 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि बिहार में भी दिया जाता है। हर एक जो सर्विस वाले हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया जाता है, लेकिन खास करके टीचर को नहीं दिया जाता है। तो उसी को लेकर यहाँ पे बोला गया है, शिक्षा विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। राज्य के विशिष्ट शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया। आदेश में कहा गया कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता प्रदान करते हुए उनका वेतन निर्धारण 7वां वेतन आयोग के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए ये आप लोगों का प्रावधान ई शिक्षा कोष से सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय को इस संबंध में कई शिक्षकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और उसके साथ आवेदनों की आवश्यकता जांच और सत्यापन के बाद पूरा प्रस्ताव कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार को भेज दिया गया है। सचिवालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग इस मामले में शीघ्र पहल करे ताकि लाभार्थियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ समय पर मिल सके। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि आप लोगों का पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से संबंधित दस्तावेज और आवेदनों की प्रतियां मुख्यमंत्री सचिवालय के डैशबोर्ड पोर्टल, यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार गवर्नमेंट इन पर अपलोड कर दी जाए ताकि सभी को पता चले कि इस प्रकार से हमें पत्र भेजा गया है और इस पे हम काम करे हैं। देखिए, ये काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग ये काम नहीं कर रही थी। और यहाँ पे आप लोगों का जब केस किया गया था पटना हाईकोर्ट में, तो उसी समय मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग 3-3 अपना प्रति कॉपी बना करके ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कीजिए शिक्षा विभाग में। ACS को कीजिए, मुख्यमंत्री कीजिए, शिक्षा मंत्री को कीजिए। तो सभी शिक्षक ने किया, अब उनका फल यहाँ पे है। देखिए, मैं शुरू से कहता था आप लोगों को धैर्य रखने के लिए। अब आप लोगों को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलने जा रहा है। इसको लेकर आप लोगों का यहाँ पे 9/9/2025 को बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों का लेटर भी प्रकाशित कर दिया गया है। सभी चीज़ों के बारे में इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है। सबसे पहला यही बात है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिले, हमें वेतन संरक्षण का लाभ मिले, पदोन्नति मिले, वेतन विसंगति मिले, ठीक है, उनकी आपसी वरीयता के संबंध में बहुत सारा बात इसमें कहा गया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, साइन भी दिया गया है। और आज आप लोगों का 9/9/2025 को ये लेटर प्रकाशित किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। अब इधर देखिएगा, बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के आदेश आचार संहिता लगने से पूर्व सभी कोटि के शिक्षक साथियों के लिए होगी
खुशियों की बारिश। अब मामला केवल वेतन बढ़ोतरी और सेवा निरंतरता तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 पे की समीक्षा चल रही है। बीटीएसए ने पूर्व के कई पोस्ट में, चाहे हेड टीचर, हेडमास्टर हो या अन्य को, फुल स्केल सहित सर्विस कंडीशन की चर्चा किया है। देखिए, ये बीटीएसए के जो सदस्य हैं उनके द्वारा पोस्ट किया गया, और ये प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का संगठन है जो लगातार बहुत सारे बातों पे यहाँ पे एसीएस को पत्र लिखते रहते थे। इसीलिए बार बार आप लोगों को धैर्य रखने के लिए कहता था। कुछ दिन पहले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, शिक्षक साथी थे, जो बार बार कमेंट करके कहते थे कि हम प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, हम लोगों का जो जूनियर है उनका वेतन हमसे ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि अपना जो अभी जिसमें हम चयनित हो गए हैं उसको छोड़ करके हम विशिष्ट शिक्षक बन जाए या नियोजित शिक्षक बन जाए। बहुत सारे शिक्षकों का लगातार कमेंट इस प्रकार से आता था। तो मैं उन लोगों को यही कहता था बार बार कि धैर्य रखना सीखिए, धैर्य रखेंगे तभी कुछ होगा। अब आप लोग धैर्य रखे हैं, तब आप लोगों को यहाँ पे इन सभी चीज़ों का लाभ मिल रहा है। अब सबसे ज़्यादा सैलरी किसका बढ़ेगा? जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा। तो सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है? हेड मास्टर, हेड टीचर। उसके बाद कौन है? विशिष्ट वाले। उसके बीच में विद्यालय अध्यापक, TRE1, TRE2, TRE3, फिर विशिष्ट वाले, उससे नीचे नियोजित वाले। तो अब सभी को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, वेतन में इंक्रीमेंट होगा, 7 पे कमीशन के रूप में सैलरी मिलेगी। इसकी समीक्षा बहुत दिन से शिक्षा विभाग में चल रहा था।